समांतर श्रेणी कक्षा 10वीं NCERT गणित का अध्याय 5 आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न इस तरह से है। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित हैं। प्रश्न का प्रथम भाग A = 10, D = 10। हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद AN बराबर A धन n ऋण 1 गुणा D, जहाँ AN nवां पद है। प्रथम पद A पदों की संख्या n तथा सार्व अंतर D के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रथम पद A बराबर 10। द्वितीय पद A2 के लिए हमें सूत्र में n बराबर 2 और D बराबर 10 प्रतिस्थापित करना होगा। इस तरह से द्वितीय पद A2 बराबर 10 धन 2 ऋण 1 गुणा 10, या A2 बराबर 10 धन 1 गुणा 10, या A2 बराबर 10 धन 10, या A2 बराबर 20। इस तरह से समांतर श्रेणी का दूसरा पद 20 होगा। आइए अब श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात करते हैं। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए nवें पद के सूत्र में n बराबर 3 तथा D बराबर 10 प्रतिस्थापित करना होगा। इस तरह से तीसरा पद A3 बराबर 10 धन 3 ऋण 1 गुणा 10, या A3 बराबर 10 धन 2 गुणा 10, या A3 बराबर 10 धन 20, या A3 बराबर 30। इस तरह से श्रेणी का तीसरा पद 30 होगा। आइए अब श्रेणी का चौथा पद ज्ञात किया जाए। श्रेणी के चौथे पद को ज्ञात करने के लिए nवें पद के सूत्र में n बराबर 4 तथा D बराबर 10 को प्रतिस्थापित करना होगा। इस तरह से A4 बराबर 10 धन 4 ऋण 1 गुणा 10, या A4 बराबर 10 धन 3 गुणा 10, या A4 बराबर 10 धन 30, या A4 बराबर 40। इस तरह से श्रेणी का चौथा पद 40 होगा। इस तरह से समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30, 40 होंगे। प्रश्न को इस तरह से भी हल किया जा सकता है। आइए प्रश्न का 5वां भाग हल करते हैं। दिया है A बराबर ऋण 1.25 और D बराबर ऋण 0.25। हम जानते हैं A, A धन D, A धन 2D, A धन 3D समांतर श्रेणी है। अतः प्रथम पद A बराबर ऋण 1.25, द्वितीय पद A धन D बराबर ऋण 1.25 ऋण 0.25 बराबर ऋण 1.50।
इसी तरह तृतीय पद ए धन 2D बराबर ऋण 1.25 धन 2 गुणा ऋण 0.25 बराबर ऋण 1.25 ऋण 0.50 बराबर ऋण 1.75 और चतुर्थ पद ए धन 3D बराबर ऋण 1.25 धन 3 गुणा ऋण 0.25 बराबर ऋण 1.25 ऋण 0.75 बराबर ऋण 2.00। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ऋण 1.25, ऋण 1.50, ऋण 1.75 और ऋण 2.00 होंगे।